Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM Online पाठशाला where success begins. This video is related to राजस्थान जियोग्राफी। राजस्थान का जो भूगोल है उसके रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और हम इसको किस लेवल तक करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था। हम इसको RAS प्री जो RPS एग्ज़ाम लेता है RAS प्री लेवल तक कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम लगती है राजस्थान में वो इससे नीचे लेवल की होती है। तो अगर आप RAS प्री लेवल का पढ़ लोगे तो फिर चाहे आप RSMSS भी जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम दो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम दो, चाहे राजस्थान में पटवारी की एग्ज़ाम दो, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर की दो, थर्ड ग्रेड टीचर की दो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी के लिए भी आप इसको प्रीफर कर सकते हो। हम RAS प्री लेवल तक इसको लेकर के चलेंगे। RAS मेन के लिए हम ये नहीं है, क्योंकि RAS मेन में थोड़ा अलग तरीके से पेपर आता है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। ओके, यहाँ से आ गया। इस वीडियो में हम क्या इस चैप्टर इसमें वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट से, राजस्थान का सामान्य परिचय। अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट यही थी, राजस्थान का सामान्य परिचय। इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। राजस्थान की स्थिति, मतलब इसकी स्थिति क्या क्या थी, फिर इसका विस्तार कैसे हुआ, फिर फाइनली निर्माण कैसे हुआ, ये आपको पता लग जाएगा जब हम पढ़ेंगे वैसे वैसे। अब देखो, हम सीधा ही राजस्थान के ऊपर नहीं चलेंगे। राजस्थान का निर्माण किस तरीके से हुआ इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। तो हम इंडिया से शुरू करेंगे। तो अपना जो इंडिया है, भारत है, वो आज़ाद कब हुआ था? 1947 को आज़ाद हुआ था। ओके, अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या याद रखना है आपको? पहली बात तो अपना देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ओके, तो अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसीलिए हर साल 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ओके, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम। यहाँ से हमने क्या किया? अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर भगा दिया, बाहर चले गए। तो जब यहाँ से अंग्रेज़ बाहर चले गए तो यहाँ की जो व्यवस्था है, नियम कानून है अपने भारत का, वो किस तरीके से चलेगा, इसलिए हमने क्या किया? संविधान बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही अपना देश आज़ाद हो गया था, हमने संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया। तो संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, तो संविधान का काम स्टार्ट हो गया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान बनता गया, टाइम गुजरता रहा, संविधान का काम चलता रहा और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर के तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर को अपना संविधान बनकर के तैयार हुआ था 1949 में। इसीलिए हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। उसके बाद में एक किताब है, उसमें सब कुछ लिख दिया कि किस तरीके से कानूनी व्यवस्था, नियम कानून किस तरीके से होंगे अपने भारत में। वो बन करके हमने उस किताब को रख लिया। अभी अपना संविधान लागू नहीं हुआ है, इसके हिसाब से नियम कानून शुरू नहीं हुए हैं अपने भारत के अंदर। अभी ये किताब बन करके तैयार हुई है संविधान की 26 नवंबर 1949 को। फिर 2 महीने बाद में 26 जनवरी 1950 को अपना ये संविधान लागू हो जाता है कि अब इंडिया में जो भी होगा इस संविधान के हिसाब से ही होगा। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये 26 जनवरी को ही स्टूडेंट क्या समझते हैं कि यही क्या है, संविधान दिवस है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस है। नहीं, ऐसा नहीं है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर के तैयार हो गया था। फिर 2 महीने बाद में 26 जनवरी 1950 को अपना ये संविधान लागू हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये जनरल बात मैंने आपको बता दी जो आपको याद रखनी है। वापस से हम आ जाते हैं, राजस्थान के बारे में बात करेंगे अब। तो अपना देश जब आज़ाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947, उस टाइम पर अपने भारत के अंदर 2 लोगों का शासन था। किन किन का शासन था? एक तो था अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर, ओके, और एक यहाँ पर था राजाओं का शासन। अपना जो कंप्लीट भारत था ना, वहाँ पर आपको पता होगा कि अपना यहाँ पर जब अंग्रेज़ों का शासन था तो पूरे भारत के ऊपर ही नहीं था। पूरे भारत के अंदर कुछ जगह पर तो अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेज़ों का राज था, और कुछ जगह पर जो राजा थे उनका शासन था। ओके, तो ये जो अंग्रेज़ों का शासन था मतलब ब्रिटिश राज था एक तरीके से यहाँ पर। ओके, और जहाँ पर ये राजाओं का शासन था उनको हम बोलते हैं रियासतें। रियासतें थी, मतलब भारत में बहुत सारी तो रियासतें थी और बहुत सारे क्या थे? अंग्रेजी शासक के क्षेत्र थे। ये आपको पता लग गया। इसका मतलब अपना जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर अंग्रेज राज करते थे यहाँ पर, और कहीं पर अंग्रेज कहीं पर राजा राज कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया, हमने अपने देश को आज़ाद करवा लिया। तो जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ तो अपना देश बिखरा हुआ हो गया। कहीं पर तो राजाओं का शासन है, मतलब कोई कानूनी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो एक तरीके से बिखरा हुआ था अपना भारत।
तो बिखरा हुआ था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एकीकरण करना पड़ेगा। हमने यहाँ से जो अंग्रेज थे उनको भगाया क्यों था कि अपना जो भारत है वो एकजुट मिल करके रहे, एकीकरण हो सभी के अंदर। तो बिखरा हुआ था उसको हम क्या करेंगे, अब एकीकरण करेंगे। एकीकरण किस तरीके से हुआ इसका हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि बिखरा हुआ किस तरीके से था। हमें ये पता होगा कि किस तरीके से बिखरा हुआ है, जब भी तो उसका एकीकरण करेंगे, जब भी तो उनको जोड़ेंगे हम। तो आप ये समझो कि अपना जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम पर मैंने आपको बताया एक तो यहाँ पर राजाओं का शासन था और एक यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, ये मैंने आपको बता दिया। तो जहाँ पर राजाओं का शासन था उस वो तो क्या होते, उनको तो हमने क्या नाम दिया, देसी रियासती भारत। क्या नाम दिया, देसी रियासती भारत। और जो नक्शे के अंदर हम उनको दिखाते थे ना देसी रियासती भारत, बहुत जगह देसी रियासती भारत थे, मतलब बाहर इंडिया का नक्शे में बहुत जगह राजाओं का शासन था। और उनको हम किस तरीके से दिखाते थे, उस नक्शे को हम येलो कलर से रंगते थे उसको। जैसे अपना जो कुल टोटल भारत का नक्शा है ना, इस भारत में बहुत जगह पर राजाओं का शासन था, उसको तो हम क्या करते थे, पीले कलर से रंगते थे। मान लो इस जगह पर शासन है तो उसको पीले कलर से रंगते थे। ओके। और अपना दूसरा भारत का क्या था, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, वो क्या था, ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत था और उसको हम रंगते थे पिंक कलर से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर अपना भारत बिखरा हुआ था, अपना देश बिखरा हुआ था। बिखरा हुआ किस तरीके से था, दो जगह बिखरा हुआ था। एक तो देशी रियासत है, मतलब राजाओं का शासन था एक जगह पर, तो एक जगह का मतलब बहुत सारी जगह पर। इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी जगह पर तो राजाओं का शासन था और बहुत सारी जगह पर अंग्रेजों का शासन था। ओके। जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था उसको तो हमने नाम दिया ब्रिटिश भारत। ओके। और जहाँ पर राजाओं का शासन था उसको हमने नाम दिया देशी रियासती भारत। तो इंडिया के नक्शे में, भारत के नक्शे में जो देशी रियासती भारत था जहाँ पर राजाओं का शासन था, उसको हम पीले कलर से रंगते थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, कौन से कलर से रंगते थे, पीले कलर से। और जो ब्रिटिश भारत था जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उसको हम कौन से कलर से रंगते थे, पिंक कलर से, गुलाबी रंग से। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत को कौन से कलर से दर्शाया जाता था, पिंक कलर से दर्शाया जाता था, गुलाबी रंग से। देशी रियासती भारत को कौन से रंग से दर्शाया जाता था, तो आप बताओगे कि पीले कलर से दर्शाया जाता था, येलो कलर से। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। अब देखो, ये जो ब्रिटिश भारत था ना, ये ब्रिटिश भारत था, ये भी दो पार्ट में बिखरा हुआ था, दो पार्ट में कवर था। ये भी कौन कौन सा, एक तो था ब्रिटिश प्रांत। देखो यहाँ पर तो भारत है, ब्रिटिश भारत है, ये ब्रिटिश भारत दो जगह बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश प्रांत, एक तो ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा कौन था, कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसको हम चीफ शीप भी कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ यहाँ पर, चीफ शीप भी कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अपना जो देश बिखरा हुआ था देशी रियासतों में और ब्रिटिश भारत में। ओके। देशी रियासती भारत और ब्रिटिश भारत। तो ये जो ब्रिटिश भारत था वो भी दो जगह बटा हुआ था, एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक कौन सा था, ये था कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है। अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो कमिश्नरी क्षेत्र था इंडिया में, भारत में, इसमें कौन कौन से जगह शामिल थी, तो चार जगह शामिल थी इसमें। कौन कौन सी थी, एक तो अपने राजस्थान का जो अजमेर है वो शामिल था, पूरा राजस्थान शामिल नहीं था, सिर्फ अजमेर, अजमेर और उसके आसपास का क्षेत्र। अजमेर और आसपास के क्षेत्र को हम ऐसे कह देते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा, इस तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर और उसके आसपास का क्षेत्र। एक तो ये शामिल था कमिश्नरी क्षेत्र में। एक दिल्ली शामिल था, एक कुर्ग शामिल था, कर्नाटक में एक जगह कुर्ग, पूरा कर्नाटक शामिल नहीं था, कुर्ग जगह है कर्नाटक में, वो शामिल था। और एक पाकिस्तान में बलूचिस्तान जगह है, वो शामिल थी। तो ये चार जगह कमिश्नरी क्षेत्र में शामिल थी। अब यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या पूछा जा सकता है कि अपना जब देश आज़ाद हुआ था ना, फिर संविधान बना था। मैंने आपको भी बताया कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। फिर संविधान बनाने का काम चल गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। तो जो संविधान बन के तैयार हुआ, प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उस प्रारूप समिति का गठन करने से पहले, जो प्रारूप समिति थी उसका गठन करने से पहले एक सभा, एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कितने सदस्य कहाँ से शामिल हुए थे, वो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उस वहाँ से ब्रिटिश भारत से, जिसको हम पिंक कलर से दिखाते थे, वहाँ से कितने सदस्य चुनकर गए थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य चुनकर गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कितने गए थे, 296, 296 लोग चुनकर गए थे। ओके। तो अब अभी मैंने आपको ये भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो ब्रिटिश भारत है वो दो जगह बटा हुआ था, एक तो ब्रिटिश प्रांत में और एक कमिश्नरी क्षेत्र में।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि 296 में से ब्रिटिश प्रांत से तो कितने गए थे और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने गए थे। तो देखो ये 296 ना, इस 296 में से 292 लोग तो ब्रिटिश प्रांत से चुनकर गए थे। ओके, अब कितने बच गए, 296 में से 292 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो 4 लोग है ना यहाँ कमिश्नरी क्षेत्र से गए थे। एक यहाँ से गया था, अजमेर से गया था, एक दिल्ली से गया था, एक कुर्ग से गया था और एक कहाँ से गया था, ये यहाँ से गया था बलूचिस्तान से। तो टोटल हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे ब्रिटिश प्रांत भी पूछा जा सकता है और ब्रिटिश भारत भी पूछा जा सकता है, अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर तो भारत है, यहाँ पर प्रांत है। ओके, अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश भारत में, देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बना के लिख दिया है, यहाँ पर देखो ये रहा। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य चुनकर गए थे या फिर कितने सदस्य शामिल हुए थे, 296 शामिल हुए थे। और कोई पूछे कि ब्रिटिश प्रांत से कितने शामिल हुए थे, प्रांत से 292 शामिल हुए थे। बाकी 4 कहाँ गए, 4 यहाँ से शामिल हुए थे कमिश्नरी क्षेत्र से। एक अजमेर से हुआ था, एक दिल्ली से हुआ था, एक कुर्ग से हुआ था और एक बलूचिस्तान से हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो किसकी बात कर ली है हमने, किसकी बात कर ली है, ये हम ब्रिटिश भारत की बात कर लिए, ब्रिटिश भारत की बात कर लिए। अब थोड़ा सा हम ये रियासत की बात करते हैं। तो ये जो रियासत है ना, ये तो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें, रियासतों के बारे में राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करते हैं हम। ओके, तो राजस्थान के टाइम पे मैं आपको कहूँ कि जब स्वतंत्र हुआ था अपना देश, अपना भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय पर राजस्थान में कितनी रियासतें थी। ओके, अब जैसे देखो बिहार में भी रियासत थी बहुत सारी, आंध्र प्रदेश में भी थी, हरियाणा में भी थी। ओके, आंध्र प्रदेश तो के बाद आंध्र प्रदेश में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, अलग अलग जगह पर रियासतें थी। ये टोटल भारत की बात हो रही है, लेकिन हम भारत की बात थोड़ी थोड़ी समझेंगे। हम फोकस किस पे है, अपना राजस्थान के ऊपर है, हम राजस्थान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि स्वतंत्रता के समय जब अपना देश आज़ाद हुआ था, उस समय पर राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी, राजस्थान में कितनी जगह थी जहाँ पर राजाओं का शासन था। तो आपको पता होना चाहिए कि अपना जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पर राजस्थान में 19 देशी रियासत थी। कितनी थी, 19 देशी, लिख लो, जगह आगे इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लिख लो। 19 तो देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। कब, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम राजस्थान में 3 ठिकाने थे। ओके, अब ये 3 ठिकाने थे ना, उस कौन कौन से थे ये नाम ध्यान रखना आप। एक तो था कुशलगढ़, मैं बोल रहा हूँ ना, लिख लो आप। एक था कुशलगढ़, ओके लिख देता हूँ चलो। एक तो था कुशलगढ़, कुशलगढ़, ओके, एक कुशलगढ़ था। एक था लावा, एक था लावा और एक था नीम राणा। ये 3 ठिकाने थे। ओके, और एक था चीफ शीप। ओके, एक कौन सा था राजस्थान में, चीफ शीप था। और वो कौन सा था, देखो ये रहा, ये वाला, ये भी हम बात कर रहे थे ना, ये राजस्थान की बात हो रही है। तो ये क्या था, अपने राजस्थान में था जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था, अपना देश स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर राजस्थान में था। तो मैंने आपको बता दिया, आप लिख लेना, अगर ध्यान नहीं तो एग्जाम में पूछते हैं कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने देशी रियासतें थी, 19। कितने ठिकाने थे, 3। कौन कौन से, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कितने थे, तो आपको पता होना चाहिए। कमिश्नरी क्षेत्र था एक, कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर ऐसे लिखना अजमेर मेरवाड़ा। मतलब मेरवाड़ा का मतलब क्या है, आसपास का क्षेत्र, मतलब अजमेर और उसके आसपास का क्षेत्र कमिश्नरी क्षेत्र में आता था। तो राजस्थान की ये बात हो गई यहाँ तक। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब बिखरावा किस तरीके से था ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, क्योंकि हम प्रॉब्लम का हमें पता होगा, जब भी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो किस तरीके से अपना भारत बिखरा हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर, तो ये तो हमने समझ लिया। अब उसका एकीकरण करने की बात आती है, उसको हम मिलाते हैं। तो जब भारत का एकीकरण हो रहा था उस टाइम पर अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग राज्यों को, अलग अलग चीज़ों को डाला गया। तो भारत के एकीकरण के टाइम पर 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी। कौन कौन सी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। अब हम ये देखते हैं कि ए श्रेणी में तो क्या क्या शामिल किए गए थे, बी श्रेणी में क्या क्या शामिल किए गए थे, सी श्रेणी में क्या क्या करे गए थे और डी श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई थी। अब यहाँ से हमें पता लगेगा कि भारत कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया था, राजस्थान कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत के एकीकरण के समय राजस्थान को कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया था, आपके पास ऑप्शन आ जाए ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, आप क्या लगाओगे, पता नहीं है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो मैं बताता हूँ आपको, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ए श्रेणी की बात करते हैं हम सबसे पहले। देखो, जो ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश भारत के अंदर, ब्रिटिश भारत में 2 चीज़ें थी ना, एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक कमिश्नरी क्षेत्र। तो जो ब्रिटिश प्रांत था जहाँ से 296 लोग,
292 लोग संविधान सभा के लिए चुनकर गए थे, वो ए श्रेणी में शामिल किए गए। ठीक है। और ये ब्रिटिश प्रांत पर किनका शासन था? राजाओं का शासन था। राजाओं का शासन था, बिल्कुल। वो सॉरी, हाँ, राजाओं का शासन था यहाँ पर। ओके, ये ब्रिटिश प्रांत को राजाओं ने सबसे पहले जीता था। और यहाँ का प्रतिनिधि कौन था? प्रतिनिधित्व कौन करता था? यहाँ का गवर्नर करता था। तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि भारत के एकीकरण के समय ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत को जोड़ा गया। ओके, और बस इतना ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत को जोड़ा गया। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ ये ब्रिटिश प्रांत है ना, इन्हीं को राजाओं ने सबसे पहले जीता था इसको। और यहाँ पर प्रतिनिधित्व किसका होता था? गवर्नर्स का प्रतिनिधित्व होता था। एक वीडियो में अपलोड करूँगा कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पर यहाँ कौन कौन से गवर्नर हुए, कौन कौन से वायसराय हुए, इसका मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखो कि ए श्रेणी में जो प्रतिनिधित्व था वो किनका था? गवर्नर का प्रतिनिधित्व था। ठीक है। अब बात करते हैं बी श्रेणी की, कि बी श्रेणी में किन किन को शामिल किया गया। तो बी श्रेणी में देखो, रियासती भारत को शामिल किया गया, जहाँ पर राजाओं का शासन था। ओके, रियासती भारत को शामिल किया गया। यहाँ का प्रतिनिधित्व कौन था? प्रतिनिधि कौन था यहाँ पर? शासन किनका था? राजाओं का शासन था। ओके, और जो अपना राजस्थान है वो भी रियासती भारत में आता है। जो राजस्थान है वो भी बी श्रेणी में शामिल किया गया। तो इम्पोर्टेंट यहाँ ये ध्यान रखना आप, अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान कौन, भारत के एकीकरण के समय राजस्थान को कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया, तो आपको पता होना चाहिए बी श्रेणी में शामिल किया गया था। लेकिन अजमेर शामिल नहीं था इसमें। पूरा राजस्थान शामिल था बी श्रेणी में, लेकिन अजमेर शामिल नहीं था। अजमेर मेरवाड़ा, मतलब अजमेर और उसके आसपास का क्षेत्र। क्यों नहीं था? क्योंकि ये अजमेर है ना, वो कमिश्नरी क्षेत्र में आता है, और कमिश्नरी क्षेत्र को सी श्रेणी में शामिल किया गया है। देखो, सी श्रेणी में जो चीफ सीप है, कमिश्नरी क्षेत्र है, उसको सी श्रेणी में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? चारों। कौन कौन से थे अभी बताया था मैं आप थोड़ी देर पहले आपको। अजमेर में राजस्थान में अजमेर, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, कर्नाटक में कुर्ग, और एक दिल्ली। इन चारों को कहाँ पर, कौन सी श्रेणी में ऐड किया गया? सी श्रेणी में ऐड किया। तो देखो, आपको ये नॉलेज है, ये नॉलेज आपको पता हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपसे यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि राजस्थान में जो अजमेर है वो भारत के एकीकरण के समय कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया था, अगर आपसे इस तरीके से पूछे, तो आपको क्या होना चाहिए? सी श्रेणी में किया गया था शामिल। अजमेर आ जाए ना वहाँ पर लिखा हो, तो सी श्रेणी में किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान को कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया था, तो बी श्रेणी में शामिल किया गया था। तो देखो, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, कन्फ्यूज करने के लिए वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ का पता है तो आप उस क्वेश्चन को करेक्ट करना, थोड़ा दिमाग लगा करके क्वेश्चन करना चाहिए, करेक्ट हो जाता है। ऐसे जो कन्फ्यूजिंग जगह होती है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ का सी श्रेणी का प्रतिनिधि कौन होता था? एजीजी होता था। नाम याद रखना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इंग्लिश में याद रखना आप। अगर आपसे कोई पूछे कि सी श्रेणी के लिए प्रतिनिधि कौन होता था, तो एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर बात करते हैं डी श्रेणी की। तो डी श्रेणी में किन किन को ऐड किया गया? अंडमान एंड निकोबार को ऐड किया गया। ओके, डी श्रेणी में। और अर्जित राज्यों को ऐड किया गया। अर्जित राज्य थे कुछ, वो उनके ऊपर हम नहीं जा रहे, सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि जो जितने भी अर्जित राज्य थे वो सारे के सारे डी श्रेणी में ऐड किए गए। अब मैं वापस से आपको यहाँ बताऊँ, बिखरा हुआ था उसको एकीकरण करने के लिए क्या क्या किया गया। तो देखो, ये जो ब्रिटिश भारत था, तो यहाँ से ये जो ब्रिटिश प्रांत है, इस प्रांत को तो किस में ऐड किया गया? श्रेणी ए में ऐड किया गया। ये कमिश्नरी क्षेत्र है, इसको सी श्रेणी में ऐड किया गया। ये जो रियासती भारत है, इसको बी श्रेणी में ऐड किया गया। बी श्रेणी में ऐड किया। अब बच गई डी श्रेणी। तो डी श्रेणी में किस किस को ऐड किया गया था? अंडमान एंड निकोबार और जो भी अर्जित राज्य थे वो सारे इसमें डी श्रेणी में ऐड किए गए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ का प्रतिनिधि कौन कौन होता था, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि राजस्थान को कौन सी श्रेणी में ऐड किया गया वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अजमेर को छोड़ करके अजमेर क्योंकि कमिश्नरी क्षेत्र है और कमिश्नरी क्षेत्र को सी श्रेणी में शामिल किया गया था, इसलिए अजमेर इसमें आएगा सी श्रेणी में। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कुछ घुमा करके, तो आपको वो पता होना चाहिए। अब देखो, अब जो राजस्थान के जो पुनर्गठन होते थे, ये तो एकीकरण में तो डाल दिया, इनको एकीकरण हो गया, अलग अलग 4 श्रेणी में ला करके डाल दिए। उसके बाद में समय समय पर टाइम टू टाइम अलग अलग आयोग की गठन आयोग या फिर समितियों का गठन होने लग गया। ये कमेटियाँ क्या करती थी
कभी कौन से राज्य को राज्य का दर्जा दे दिए, कभी कौन से राज्य को दे दिए, कभी बिहार को दे दिए, कभी छत्तीसगढ़ को दे दिए, कभी ओडिशा को दे दिए, कभी महाराष्ट्र को दे दिए। उनको उनको राज्य का दर्जा देने के लिए समय समय पर सेंटर लेवल पर, भारत लेवल पर, सेंटर लेवल पर अलग अलग कमेटियाँ बनती थी, कमेटी, आयोग या फिर समिति, कुछ भी बोल लो आप, वो बनती थी। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की कौन सी समिति के द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, देखो समय समय पर होती थी, बिहार का भी किसी ने गठन किया होगा, महाराष्ट्र का भी किसी समिति ने गठन किया होगा, और उत्तर प्रदेश का भी गया होगा, सभी का क्या गया होगा। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि हम राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान का गठन है ना, राजस्थान का गठन, वो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अलग अलग समितियाँ और आयोग बनते थे, उनमें से किसने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना, फजल अली आयोग ने किया था, फजल अली आयोग। कुछ और आयोग है जिनके आपको नाम याद रखना, जैसे धर आयोग हो गया, ओके, JVP समिति हो गई, फजल अली आयोग हो गया। ये सारे क्या है, समय समय पर आयोग बनते रहे राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ओके, राज्यों को दर्जा देने के लिए। तो जो अपना राजस्थान है, वो राजस्थान का गठन इस फजल अली आयोग के द्वारा ही किया गया था, फजल अली आयोग के। अब और बात देखते हैं फजल अली आयोग के बारे में। तो फजल अली आयोग के बारे में, अपने राजस्थान फजल अली आयोग के द्वारा अपने राज्य का गठन किया गया था, तो इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, फजल अली आयोग है, इसका गठन कब हुआ था, फजल अली आयोग को कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था। इसका गठन कब हुआ था, दिसंबर 1953 में, मतलब फाइनल 53 में, 54 हो गया एक तरीके से। दिसंबर में हुआ था तो कुछ दिन बाद में जनवरी आ गया होगा, 1954 जनवरी में। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था, जिसके द्वारा अपने राजस्थान का गठन किया गया, जिसके द्वारा अपने राजस्थान को राजस्थान का दर्जा दिया गया। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फजल अली आयोग था ना, इसमें टोटल कितने सदस्य थे। तो आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। उसमें से 2 तो मेंबर थे, ओके, और एक कौन था, ये फजल अली था। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखना। और जो 2 मेंबर थे उनका नाम क्या था, एक तो था KM पणिकर और एक था HN कंजरू। दोनों का नाम याद रखना कि जो फजल अली आयोग था उसका गठन दिसंबर 1953 में हुआ था, और इसमें 3 सदस्य थे, 2 मेंबर था और एक मेन अध्यक्ष था। जो मेन अध्यक्ष था उसका नाम तो फजल अली है, और जो 2 मेंबर थे उसका नाम, एक का नाम है KM पणिकर और दूसरे का नाम क्या है, HN कंजरू। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आयोग है ना, ये सारे आयोग, ये समय समय पर रिपोर्ट बना बना करके गवर्नमेंट को देते थे, सरकार को देते थे। उन रिपोर्ट के आधार पर ही, उन रिपोर्ट के बेसिस पर ही सरकार ये डिसाइड करती थी कि कौन से राज्य को राज्य का दर्जा दिया जाए, कौन से राज्य का गठन किया जाए। वो सब इन रिपोर्ट के ऊपर ही बेस्ड होता था। ओके, तो ये जो फजल अली आयोग है ना, इसने 1955 में एक रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को, सरकार को, और गवर्नमेंट ने उसको 1 नवंबर 1956 को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर लिख लेना ACCPT, एक्सेप्ट किया था। देखो, रिपोर्ट तो कब बनाई थी इसने, 1955 में बनाई थी, किसने, फजल अली आयोग ने। फिर इसने गवर्नमेंट को दे दिया था, और फिर गवर्नमेंट को दे दिया था इसने, सॉरी, एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब 1955 में इसने इसकी जो रिपोर्ट है वो बनाई थी आयोग ने, फजल अली आयोग ने, ओके, और गवर्नमेंट को इसने ये रिपोर्ट दे दी थी। फिर गवर्नमेंट ने इसका स्टडी की होगी, इस रिपोर्ट की स्टडी कर करा करके, सलाह मशवरा कर करा करके अपने राजस्थान को, राजस्थान का दर्जा दे दिया गया 1 नवंबर 1956 को। कब दे दिया गया, 1 नवंबर 1956 को। तो अपना जो फाइनली स्वरूप है राजस्थान का, जो आप अब देख रहे हो, फाइनल जो नाम है राजस्थान का, वैसे इसका नाम पहले राजस्थान नहीं था, अभी बताऊंगा आपको। फाइनल जो राजस्थान नाम दिया गया कि इस राज्य का नाम राजस्थान होगा, वो 1 नवंबर 1956 को दिया गया, 1 नवंबर 1956 को दिया गया। और ये कौन सा चरण था राजस्थान का, 7वां चरण था, सप्तम चरण था ये, सप्तम, आप लिख लेना, सप्तम चरण में ऐसा हुआ। ओके, रिपोर्ट तो 1955 में दी थी, और 1 नवंबर 1956 को ये फिक्स हो गया था, गवर्नमेंट ने ये आदेश दे दिया गया था कि ये राजस्थान अब राजस्थान होगा, इसका नाम राजस्थान होगा। और ये सारा किसके बेसिस पे किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था। ये जो रिपोर्ट थी 1955 वाली रिपोर्ट थी, ये किन के आधार पर थी, सारी की सारी भाषा के आधार पर थी। और इस भाषा के आधार पर ही सरकार ने 14 तो राज्य बनाए, ओके, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए भाषा के आधार पर। तो ये जो 14 राज्य थे, इस 14 राज्य में से ही अपना भी एक राजस्थान था,
तो आपको ये पता लग गया कि राजस्थान कहाँ से आया, किस तरीके से राजस्थान का गठन हुआ। अभी राजस्थान के बारे में और बातें देखेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा पता लग गया होगा कि राजस्थान का गठन किस तरीके से हुआ। तो ये जो राजस्थान का गठन हुआ फाइनली भाषा के आधार पर, ये सप्तम चरण में हुआ था, सप्तम चरण में हुआ था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। अब देखो ये 7वां चरण था, तो आपके दिमाग में बात ऐसी भी आ रही होगी प्रथम चरण द्वितीय चरण ये क्या थे। तो देखो इससे पहले राजस्थान के 7, राजस्थान का ये जो फाइनल नाम पड़ा ना ये राजस्थान, इससे पहले ये राजस्थान 7 चरणों से गुजरा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठम चरण और 7वें चरण में राजस्थान। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ सारे के बारे में, लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो प्रथम चरण, फर्स्ट चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण में जो राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं था, प्रथम चरण में राजस्थान का नाम था मत्स्य संघ। आप लिख लेना मत्स्य, मत्स्य संघ था प्रथम चरण में। फिर द्वितीय चरण आया, द्वितीय चरण में राजस्थान का नाम क्या था? राजस्थान संघ। राजस्थान नहीं था, क्या था? राजस्थान संघ था। आप लिख लेना राजस्थान संघ था। फिर तृतीय चरण आया, तृतीय चरण में राजस्थान का नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या था? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। उसके बाद में चतुर्थ चरण आया जो कि इम्पोर्टेंट है, चतुर्थ चरण आया। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना। चतुर्थ चरण में राजस्थान का नाम क्या दिया गया? वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। ओके, वृहत राजस्थान। और ये कब, ये चतुर्थ चरण में जो वृहत राजस्थान नाम दिया गया था, ये कब दिया गया था? आप लिखना इसको 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। और हम राजस्थान वाले ये मानते हैं और सभी ये मानते हैं कि राजस्थान का जो गठन हुआ था वो इसी दिन हुआ था। वैसे ये फाइनल नाम नहीं है राजस्थान का भी, लेकिन राजस्थान का गठन हम 30 मार्च 1949 को ही मानते हैं। इसीलिए राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। ओके, वैसे ये फाइनल नाम अभी वृहत राजस्थान ही दिया है, अभी तो चतुर्थ चरण ही है। अभी तो उसके बाद में पंचम चरण आएगा, षष्ठम चरण आएगा, फिर सप्तम चरण आएगा। लेकिन सभी लोग ये मानते हैं, ये माना जाता है कि अपना जो राजस्थान का गठन हुआ था वो चतुर्थ चरण में ही हो गया था, जिसका नाम वृहत राजस्थान दिया गया था 30 मार्च 1949 को। इसीलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इसी बार इसके ही थोड़े दिन बाद में 7 अप्रैल 1949 को अपने पहले सीएम बने, मुख्यमंत्री बने राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री थे। ओके, कब? 7 अप्रैल 1949 को, जब अपना ये कौन सा चरण चल रहा था? चतुर्थ चरण चल रहा था वृहत राजस्थान का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद में फिर क्या हुआ? पंचम चरण आया, पंचम चरण में राजस्थान का नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। लिख लो, आप लिखना चाहो तो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। फिर षष्ठम चरण आया, षष्ठम चरण में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह इसमें शामिल नहीं थी। उसके बाद में फिर उसके बाद में सप्तम चरण आया, 7वां चरण आया। कब? अभी मैंने आपको बताया था 1 नवंबर, ये लिखा हुआ देखो, 1 नवंबर 1956 को, और इसका नाम राजस्थान। सब वैसे तो खैर छठे चरण में भी राजस्थान ही था, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐड नहीं थी, राजस्थान की कुछ जगह ऐड नहीं थी। उसके बाद में 7वां चरण आया, और वो जो जगह ऐड नहीं थी राजस्थान में, उनको भी फिर 7वें चरण में ऐड कर दिया गया। और फाइनली जो आप राजस्थान का स्वरूप देख रहे हो अब, वो आ गया था ये वाला राजस्थान, 7वें चरण में आया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषा के आधार पर किया गया था। और राजस्थान की राजभाषा कौन सी थी? राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो शेयर कीजिए। ओके, कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए। ओके, और वीडियो को लाइक किया कीजिए, बाकी दोस्तों वगैरह को शेयर करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।